अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए आप लोगों के कच्चे केलों की सब्जी। आपने पराठे, पूड़ियाँ और कच्चे केलों के चिप्स, वेफर तो बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन आज हम लेकर आए हैं कच्चे केलों की सब्जी। जिसको केला पसंद नहीं ना, अगर वो भी ये सब्जी एक बार खा लेना तो वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ज़्यादा फ़ायदों से भरपूर और बहुत ज़्यादा सेहतमंद ये कच्चे केलों का सालन जो हम बनाएंगे ना, इतना ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे ना कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी ज़्यादा ही अच्छी और टेस्टी बन के तैयार होगी। इसके लिए हमने लिया है केला। हमने छोटे वाले केले लिए थे और इसके छिलके सारे निकाल देना है। ये हमारी आंटी रहते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि हम केला लेकर आते हैं, हमारे यहाँ केला रखा हुआ है, आप केले का कुछ बना के बता दीजिए। बहुत ज़्यादा खाने दिल हो रहा है, हमारे घर में किसी को इतना आता नहीं है। हमने कहा ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं और इतनी अच्छी रेसिपी बनाएंगे ना, बस आप तारीफ़ें करते रह जाओगे। और हमने उनसे केला लिया और हमने कहा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने केले के छिलके निकाल के केले को डायमंड शेप में ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेना है। और काटने के बाद इसको हम पानी में डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छे से साफ से इसको हम धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। हमने केले को छीलने से पहले भी वॉश किया था और छीलने के बाद भी किया, लेकिन फिर भी वापस से कर लिया। हमने इसमें जीरा, धनिया, जीरा पाउडर, काली काली मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें मिर्चियों का पाउडर डाल दिया है और चावल का आटा डाला है। और डालने के बाद हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 10 से 5 मिनट के लिए हम रख देंगे। जब तक हम लेते हैं एक पैन, उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल हमें इतना डालना है कि हमारे जो केले हैं ना वो अच्छे से फ्राई हो जाएं, क्रिस्पी और कुरकुरे फ्राई हो जाएं, इस लेवल तक हमको ऑयल डालना है। और देखिए हमको केलों को और इसमें डाल देना है, सारे केलों को, और इसको क्रिस्पी होने तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। लेकिन मानिए ये केला फ्राई जब हमने किया है ना, तो हमारे बच्चों ने कहा मम्मा खुशबू आ रही, मम्मा क्या फ्राई कर रहे हो। और हमारे बच्चों ने बस मांगना चालू कर दिया, बोले मम्मा वाह बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी है, एकदम क्रंची फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छा है। हमारे बच्चों ने तो खाया ही। हमारे भाई भी आया तो बोला कि क्या फ्राई करे अप्पी, हमने कहा केला। तो बोले दो ना, उसने भी खाया ना, बहुत तारीफ किया, बोला कि अभी फ्राई करने में इतना ज्यादा टेस्टी है, तो इसका जब सब्जी तैयार होगी तो कितना ज्यादा टेस्टी लगेगा। उसने तारीफें किया और उसने भी खाने लगा। हमने बड़ी मुश्किल से थोड़े से केले हमने बचा लिए थे, हमको सब्जी बनानी थी, वरना वो आंटी कहती कि हमने केले की सब्जी बनाने के लिए दिया था, आपने फ्राई करके अपने बच्चों को खिला दिया। इसीलिए हमने जल्दी से बचा लिया केले। और बचाने के बाद हमने कहा इसकी सब्जी बनाना है। और हमारे बच्चों को तो बहुत टेस्टी लगा। अब आप भी फ्राई कीजिए। अगर आप ये केलों को सिर्फ फ्राई करके भी खाएंगे ना, जब भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। एज ए स्टार्टर या इवनिंग स्नैक में भी आप इसको ले सकते हैं। अब चलते हैं ग्रेवी के लिए कुछ मसालों का इंतजाम करने के लिए। इसमें हमने लिया राई, और पीली वाली राई लिया है, और इसमें लिया है हमने मेथी। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे अ, प्याज। प्याज हमने एक ही लिया था, ज़्यादा मीडियम साइज का। और इसको एकदम बारीक सा मतलब पीस लेना है। इसको जितना बारीक रहेगा ना, उतना ही हमारी ग्रेवी जो है अच्छी और टेस्टी बनकर तैयार होगी। मसाला बिल्कुल भी दरदरा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद उसी जार में हम टमाटर लेंगे और इसमें कश्मीरी मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल के इन सारी चीज़ों को एक साथ में हल्का सी पानी डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और उसके बाद इसका एकदम बारीक सा इसका भी पेस्ट बना लेना है। मसाले जितने भी बारीक रहते हैं ना, ग्रेवी उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है और उतनी थिक बन के तैयार होती है। और देखिए मसाला हमारा जो है रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। इसमें हम लेंगे, गैस का फ्लेम करेंगे ऑन और हम कढ़ाई को रखेंगे और उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने वही वाला लिया है जो हमने जिससे हमने केले फ्राई किए थे। इसमें थोड़ा सी हम डालेंगे मस्टर्ड सीड और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सी मेथी, मतलब वही मेथी डालेंगे। और इसको थोड़ा सी पकाएंगे जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता है। और देखिए ये हमारा जो है अच्छे से पक चुका है। इसमें हमने जो पेस्ट बनाया हुआ था प्याज के साथ में, जो फिश का मतलब मसाला तैयार किया हुआ था, वो डालेंगे। इसको 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है खूब अच्छे से, ताकि इसका जो कच्चापन है, कच्चा फ्लेवर है, वो खत्म हो जाए, ये अच्छे से पक जाए। इसको उस लेवल तक पकाना है, ऑयल इसका थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। और उसके बाद इसमें जो हमने मसाले बना के रखे हुए थे ना, हमने वो मसाले डालना है। बस यही 2 मसालों का कमाल है, जो हमारा सालन इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना मज़ेदार बनेगा ना। बस अगर आप ये मसाले जो है ना सेम क्वांटिटी में और अच्छे से ले लिए ना, तो आप भी कमेंट करने पे मजबूर हो जाएँगे कि वाक़ई में ये सालन बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। आप खुद कमेंट करेंगे हमको। देखिए ऑयल जो हमारा है वो सेपरेट हो गया है। हमको इसको 1 से 2 मिनट तक इसको और पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही बनाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मसालों को नहीं भूनना है।
और इसका ऑयल जब तक एकदम ज़्यादा सर मतलब वो नहीं हो जाता, सेपरेट नहीं हो जाता, इसको हम पकाते रहेंगे। इसकी हल्दी की स्मेल जो है और मसाले का जो कच्चापन है वो एकदम अच्छे से ख़त्म हो गया है। अब इसमें हम केले जो फ्राई करके रखे हुए थे इसको डाल देंगे। इसको डाल के 1 से 2 मिनट तक इसको हम भूनेंगे मसालों के साथ में। उसके बाद इसमें हम ग्रेवी करेंगे। आप अपने हिसाब से करिए, आपको ग्रेवी ज़्यादा पतली चाहिए या थोड़ी मतलब गाढ़ी चाहिए, उस हिसाब से आप इसमें ग्रेवी करेंगे। हमको तो मीडियम चाहिए थी, इसीलिए हमने इतनी ग्रेवी इसको में की है। और ये सालन जब हम बना रहे थे ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना घर में कि सबने कहा मछली बना रहे हैं क्या? इतनी ज़्यादा सब तारीफ़ें की। इसमें थोड़ा हम इमली का पल्प डालेंगे और इमली का पल्प डालने के बाद देखिए हम मछली भी बनाते हैं, उसमें भी थोड़ा इमली का खट्टापन डालते हैं ना। अगर इमली नहीं है तो आप खटाई डाल दीजिए। तो इमली का पल्प डालेंगे और इसको हम बंद करके थोड़ी देर तक इसको कुक करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। और देखिए ग्रेवी में हमारे जो है उबाल आने लगा, इसीलिए इसको हम हाफ बंद कर देंगे, थोड़ा-सी खोल देंगे, वरना जो सालन हमारा है ना वो खराब हो जाएगा, ऊपर से जो ऑयल है ना वो खत्म हो जाएगा। और देखिए सालन हमारा जो है एकदम मज़ेदार और टेस्टी सा बन के तैयार हो गया। आपको देख के ही लग रहा होगा कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। आप देख के तो आप बता दोगे बहुत टेस्टी बना है, लेकिन जब तक आप इसको खाओगे नहीं, तो जब तक नहीं मालूम पड़ेगा। तो आप हमारे तरीके से बनाइए और खाइए और मैसेज कीजिए हमें कि आपको ये सालन का तरीका या इसका टेस्ट कैसा लगा, कैसा बना है। हमारे घर में तो जिसने भी खाया, हमारी आंटी ने भी खाया ना, तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की और डबल से माँग के लेकर गए, बोले बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत अच्छा बना हुआ है। हमारे घर में जितनों ने भी खाया ना, सब तारीफ़ें की। हमारे बच्चे ने भी खाया, उसने भी बोला, "मम्मा, आपने फ़िश बनाया है क्या? बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है।" ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियो लाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों तक पहुँचाइए। हम आपके लिए ऐसे ईज़ी और सिंपल तरीके की रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।